जय हिंद। थ्री फेज सर्किट में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हम डिफाइंड करेंगे सर। जैसे हमने यहाँ फिगर में बना रखा है स्टार कनेक्शन और इधर डेल्टा कनेक्शन। हम दोनों के केस में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिफाइंड करेंगे और डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में है फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, फेज करंट, लाइन करंट। समझ रहे हैं? तो देखो ये हमने ये स्टार कनेक्शन बना रखा है और ये डेल्टा कनेक्शन बना रखा है, मतलब ये अल्टरनेटर का समझ जाइए बाइंडिंग है। एक केस में हमने स्टार कनेक्टेड समझ ले रखा है और दूसरे केस में हमने डेल्टा कनेक्टेड ले रखा है। तो देखो ये स्टार पॉइंट है या न्यूट्रल पॉइंट है, ये पहला बाइंडिंग है, दूसरा बाइंडिंग, ये तीसरा बाइंडिंग। उसी तरह पहला बाइंडिंग, दूसरा बाइंडिंग, तीसरा बाइंडिंग, मतलब ये आर फेज वाला बाइंडिंग है, ये वाई फेज वाला बाइंडिंग है, ये बी फेज वाला बाइंडिंग है। आर फेज वाला बाइंडिंग, वाई फेज वाला बाइंडिंग, बी फेज वाला बाइंडिंग है। समझ रहे हैं? तो आप जानते हैं कि प्रत्येक बाइंडिंग को फेज बोलते हैं। ईच बाइंडिंग इज कॉल्ड फेज, ईच बाइंडिंग इज कॉल्ड फेज। इसको भी फेज बोलेंगे, इसको भी फेज बोलेंगे, इसको भी फेज बोलेंगे। उसी तरह इसको फेज बोलेंगे, इसको फेज बोलेंगे, इसको फेज बोलेंगे। ईच बाइंडिंग इज कॉल्ड फेज। तो भैया प्रत्येक बाइंडिंग को जब हम फेज बोलते हैं तो प्रत्येक बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे? फेज वोल्टेज बोलेंगे। नहीं, सिंस ईच बाइंडिंग इज कॉल्ड फेज, हेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ और जनरेटेड वोल्टेज इन ईच बाइंडिंग इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। तो देखो इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज, इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज, इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज। उसी तरह इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज, इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा फेज वोल्टेज, इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज। तो अब यहाँ से देख लो, इधर पहले ये न्यूट्रल है और ये यहाँ है, माने ये लाइन है। ये क्या है? लाइन। माने इस टर्मिनल से, फ्री टर्मिनल से जो हमने वायर ले रखा है इसको लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन। तो ये लाइन और न्यूट्रल, तो कहीं भी चले जाओ, यहाँ 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 यहाँ, तो लाइन और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगा इस फेज वोल्टेज के बराबर होगा, माने इस बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि लाइन और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होता है उसको फेज वोल्टेज वीपी बोलते हैं। कौन सा वोल्टेज? फेज वोल्टेज वीपी बोलते हैं। और ये किसके बराबर होगा? ईआरएन के बराबर होगा। ईआरएन इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन आर फेज, माने आर लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज ईआरएन, इसको हमने क्या दिखा दिया? वीपी। समझ रहे हैं? उसी तरह इस फेज में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको फेज वोल्टेज, उसी तरह इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको फेज वोल्टेज। माने इस लाइन में कहीं भी चले जाओ, माने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच जो वोल्टेज होगा, तो देखो ये पॉइंट कहने का मतलब सभी जगह यही पॉइंट है, ये पॉइंट कहने का मतलब सब जगह ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच जो वोल्टेज होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के वोल्टेज के बराबर होगा, माने फेज वोल्टेज के बराबर होगा। ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, तो लाइन और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज बोलेंगे। उसी तरह देखो तो ये न्यूट्रल है और ये आपका क्या है? लाइन है। तो यहाँ और यहाँ के बीच जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ और यहाँ के बीच होगा, यहाँ और यहाँ के बीच होगा। माने लाइन और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज? फेज वोल्टेज। तो यानी क्या है यहाँ सर? ई आर एन और ई वाई एन और ई बी एन, ये कौन सा वोल्टेज है? फेज वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज? फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज इसको वीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेज वोल्टेज वीपी बोलेंगे। और ई आर एन और बराबर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ई वाई एन, मैग्नीट्यूड बराबर होगा ई बी एन। तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा और मान लेते हैं किसके बराबर है? वीपी के बराबर है। चूंकि तीनों फेज वोल्टेज है तो मैग्नीट्यूड हमने किसके बराबर ले लिया? वीपी के बराबर ले लिया। हाँ, मैग्नीट्यूड हमने वीपी के बराबर लिया। सब फेज वोल्टेज है तो तीनों फेज जो है एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, लेकिन तीनों फेजेज में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा, आरएमएस वैल्यू,
वो आपका सेम होगा और मान लिया किसके बराबर, Vp के बराबर। Vp माने फेज वोल्टेज, चूंकि सब फेज वोल्टेज है इसलिए तीनों का मैग्नीट्यूड हमने बराबर दिखाया होगा। क्यों? क्योंकि ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल, ये भी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहने का मतलब जितना नंबर ऑफ टर्न यहाँ है उतना यहाँ है उतना यहाँ है, और तीनों सेम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, इसलिए तीनों फेजेज में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, Vp के बराबर होगा। समझ रहे हैं? और क्या होगा, एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ समझ में आ गया होगा। उसी तरह आप देखो कि दो लाइन के बीच जो वोल्टेज होगा, ए लाइन और ए लाइन के बीच जो वोल्टेज होगा उसको हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। माने आर लाइन और वाई लाइन के बीच जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज बोलेंगे। माने वी आर वाई, वी वाई बी, वी वाई बी, और क्या वी बी आर, माने इसके और इसके बीच जो हो, ये कौन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। समझ रहे हैं? हाँ, लाइन वोल्टेज। और आपका लाइन वोल्टेज वी आर वाई का मैग्नीट्यूड बराबर वी वाई बी का मैग्नीट्यूड बराबर वी बी आर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और ये वी एल के बराबर होगा। किसके? वी एल के बराबर। तो देखो तो यहाँ दो लाइन के बीच जो वोल्टेज होगा वो लाइन और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज से अलग होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग अलग होता है, दोनों सेम नहीं होता है। मतलब इन स्टार कनेक्शन माने फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, माने एक दूसरे से अलग होता है, डिफर होता है, बराबर नहीं होता है। यहाँ दो लाइन के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोला जा रहा है, लेकिन एक लाइन और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं। इसीलिए यहाँ लाइन वोल्टेज जो वी आर वाई, वी वाई बी, वी बी आर है, ये मैग्नीट्यूड में सब बराबर, लेकिन आपका क्या होगा, फेज में एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। ये सभी एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा, ये भी एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। समझ रहे हैं? माने ये वोल्टेज वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर, ये तीनों लाइन वोल्टेज है, लेकिन तीनों लाइन वोल्टेज एक दूसरे से 120 डिग्री क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग कह रहे होंगे कि सर बराबर क्यों होगा? बराबर इसलिए है कि तीनों फेज आइडेंटिकल है। एक आता है बैलेंस थ्री फेज और एक होता है अनबैलेंस थ्री फेज सप्लाई। बैलेंस थ्री फेज क्यों बोलते हैं? यदि तीनों फेजेज में फेज वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बराबर हो और तीनों फेजेज का जो फेज वोल्टेज है वो एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो, तब उसको क्या बोला जाता है? बैलेंस थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। तो इन बैलेंस थ्री फेज सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल थ्री फेजेज आर इक्वल एंड आल्सो दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली। माने बैलेंस थ्री फेज सिस्टम में आपका क्या होता है, तीनों फेजेज में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, साथ ही साथ तीनों फेजेज का जो वोल्टेज है वो एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होता है। माने जैसे ए और ए, माने इसको हम ई आर एन, ई वाई एन और क्या ई बी एन, माने तीनों फेजेज का जो फेज वोल्टेज है वो मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा लेकिन एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा। उसी तरह लाइन वोल्टेज भी आपका क्या होगा सर? लाइन वोल्टेज भी आपका क्या होगा? वो भी एक दूसरे से 120, वी आर वाई ले लेते हैं, वी वाई बी ले लेते हैं और ये वी बी आर ले लेते हैं। ये भी आपका तीनों तो मैग्नीट्यूड में आपका क्या हो जाएगा? बराबर। वी वाई है, इसको अच्छा से लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, वी वाई बी है। माने लाइन वोल्टेज भी एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगा लेकिन मैग्नीट्यूड में तीनों आपस में बराबर होगा। तो इस तरह के सिस्टम को बैलेंस थ्री फेज सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस थ्री फेज सिस्टम। एक होता है बैलेंस थ्री फेज लोड। बैलेंस थ्री फेज लोड कहने का मतलब वो भी स्टार और डेल्टा कनेक्टेड होता है। यदि तीनों फेजेज में इम्पिडेंस का वैल्यू सेम हो, लोड करंट का वैल्यू सेम हो, तीनों फेजेज का पावर फैक्टर सेम हो, तब उसको क्या बोला जाता है? बैलेंस थ्री फेज लोड बोलते हैं। तो अनबैलेंस क्या होगा? अनबैलेंस कहने का मतलब यदि तीनों फेजेज में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है या तीनों फेजेज का जो वोल्टेज है वो 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड नहीं है एक दूसरे से, तब उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनबैलेंस। तो आई होप कि आप लोग यहाँ फेज न्यूट्रल
समझ गए होंगे, लाइन वोल्टेज समझ गए होंगे, फेज वोल्टेज समझ गए होंगे। फेज वोल्टेज कहने का मतलब है कि लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कहने का मतलब है दो लाइन के बीच का वोल्टेज। ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, समझ रहे हैं, ये आपका न्यूट्रल है। तो दो लाइन के बीच के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज है इस बाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा। माने इस बाइंडिंग में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं। क्योंकि प्रत्येक बाइंडिंग को हम फेज बोलते हैं, इसलिए कह सकते हैं लाइन और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज है इस फेज वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम डिफिनेशन में कह सकते हैं द वोल्टेज बिटवीन लाइन एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। क्लियर? तो आपने स्टार में देख लिया ये सब फेज वोल्टेज है और ये सब क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो देखो तो जो करंट यहाँ है सर वही करंट तो लाइन में जाएगा, जो करंट यहाँ है वही करंट लाइन में जाएगा, जो करंट यहाँ है वही करंट लाइन में जाएगा। तो इसका मतलब है मान लो ये आई आर और ये आपका आई वाई और ये आपका मान लो आई बी। तो इसका मतलब यहाँ आपका क्या है, इसमें आपका हम क्या लिख सकते हैं सर, आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी। इसको हम फेज करंट भी बोल सकते हैं और इसको लाइन करंट भी बोल सकते हैं। माने फेज से होकर के भी जा रहा है और लाइन से होकर के भी जा रहा है। माने आई आर फेज में भी है और इसी लाइन में भी है, आई वाई इसी फेज में है और इसी लाइन में है, आई बी इसी फेज में और इसी लाइन में। तो हम कह सकते हैं स्टार कनेक्शन में फेज करंट और लाइन करंट बराबर होता है। माने आपका फेज करंट और लाइन करंट स्टार कनेक्शन में क्या होता है, बराबर होता है। देखो, और तीनों का मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होगा क्योंकि तीनों फेज आइडेंटिकल है। बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन में आपका तीनों फेजेज का में जो करंट होगा वो आपका बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। और स्टार कनेक्शन में फेज करंट माने आईपी और लाइन करंट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। माने इस लाइन करंट जो है वो आईपी के बराबर होगा, आईपी के बराबर होगा, और ये भी क्या होगा, आईपी के बराबर। आईपी माने फेज करंट, आईएल माने लाइन करंट। माने स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन फेज करंट और लाइन करंट आपस में बराबर होता है। क्लियर? हम फिर रिलेशन भी बताएंगे फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में। यहाँ तो रिलेशन आ गया कि स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट आपस में बराबर होता है। अब देखो डेल्टा में देख लो, तो डेल्टा में देख लो प्रत्येक बाइंडिंग को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे सर। तो देखो तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उस फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, या इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है फेज वोल्टेज, उसी तरह इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है फेज वोल्टेज, उसी तरह इसमें जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज। क्यों? प्रत्येक बाइंडिंग इज कॉल्ड फेज। तो इस बाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वही वोल्टेज तो दो लाइन के बीच का होगा। ये दोनों पॉइंट के बीच जो वोल्टेज है वही वोल्टेज तो ई पॉइंट और ई पॉइंट के बीच होगा। माने यहाँ जो है वो फेज वोल्टेज जो है वो वीपी जो है वो वीएल के क्या होगा, बराबर होगा। नहीं, यहाँ देखो जो वोल्टेज यहाँ ये दोनों पॉइंट के बीच है वही, ये पॉइंट सभी जगह वही है, ये पॉइंट इस सभी जगह वही है, तो ये दोनों लाइन के बीच जो वोल्टेज होगा इस वोल्टेज के बराबर होगा। उसी तरह ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच जो वोल्टेज होगा इस लाइन और इस लाइन के किसी भी पॉइंट के बीच के वोल्टेज के बराबर होगा। माने इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो आपका लाइन वोल्टेज के बराबर है, इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के बराबर है, इस बाइंडिंग में जो वोल्टेज है इस लाइन वोल्टेज के बराबर है। मतलब डेल्टा कनेक्शन में इन डेल्टा आपका फेज वोल्टेज जो है वो लाइन वोल्टेज के क्या है सर, बराबर है। लेकिन ये आपका आई आर फेज करंट, ये आपका आई वाई फेज करंट, ये आपका आई बी फेज करंट। लेकिन लाइन में करंट क्या जाएगा, इधर से आई आर जा रहा है, इधर आई वाई जा रहा है, तो इधर कितना गया होगा, आई आर माइनस आई वाई। समझ रहे हैं? माने आपका फेजर डिफरेंस है। यहाँ आपका देखो इधर आई वाई आ रहा है, इधर आई बी जा रहा है, तो इधर कितना गया होगा, आई वाई माइनस आई बी। इधर देखो इधर आपका आई आर जा रहा है, इधर आई बी, तो इधर कितना गया होगा, इधर गया होगा आपका कितना, आई बी माइनस आई आर। अरे केसीएल यहाँ लगाओ जी, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन है, आई बी। ये टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। माने आपका आउट गोइंग करंट कितना है, आई आर, और आउट गोइंग करंट कितना है, प्लस आई बी माइनस आई आर। कैंसिल हो गया, माने आई बी बराबर क्या, आई बी। माने टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। केसीएल लगाया तो ठीक हो गया। तो देखो तो ये जो करंट देख रहे हो आई आर
आपका आई वाई और आपका आई बी, ये सभी कौन सा करंट है? आपका फेज करंट है। कौन सा करंट? फेज करंट। वेयर एज आई आर माइनस आई वाई और आपका क्या है? आई वाई माइनस आई बी और आपका क्या है? आई बी माइनस आई आर। ये आपका तीनों क्या आंसर करंट है? लाइन करंट है सर, आई एल। तो अगर बैलेंस सिस्टम है तो तीनों फेज करंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। यदि बैलेंस सिस्टम है तो तीनों लाइन करंट का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो देखो तो फेज करंट और लाइन करंट क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कह सकते हैं डेल्टा में आपका फेज करंट और लाइन करंट अलग अलग होता है, लेकिन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन स्टार में फेज करंट लाइन करंट बराबर होता है, लेकिन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग अलग होता है। क्लियर? माने डेल्टा में आपका फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज अलग अलग, और लेकिन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आपका सेम होता है, लेकिन आपका फेज करंट और लाइन करंट अलग अलग होता है। माने डेल्टा में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज आपस में बराबर होते हैं, लेकिन फेज करंट और लाइन करंट आपस में बराबर नहीं होता है। लेकिन स्टार कनेक्शन में यहाँ जो करंट फेज में है वही लाइन में है, जो फेज में वही लाइन में, जो फेज में वही लाइन में, इसलिए स्टार में आपका फेज करंट लाइन करंट बराबर होता है। लेकिन जो वोल्टेज फेज में है वो दो लाइन के बीच वोल्टेज नहीं है, माने अलग अलग है। माने स्टार कनेक्शन में आपका क्या होता है सर? आपका फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज अलग अलग होता है। तब हम अगले वीडियो में आपको हम लाइन वोल्टेज और आपका फेज वोल्टेज के बीच रिलेशन बता देंगे स्टार के केस में, और डेल्टा के केस में हम फेज करंट और लाइन करंट के बीच रिलेशन बता देंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।